और जो लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था मर चुकी है, तो समझिए अभी भी इस 50% टैरिफ के बाद भी भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। चौथे नंबर की हम अर्थव्यवस्था है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, तीसरे बड़े हम सिविल एविएशन के सेक्टर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं। और वो भारत जिसके बारे में इनके नेता कहते थे कि भारत वाले लोग कम समझदार हैं, टैक्स भी नहीं है, डिजिटल ट्रांजेक्शन कैसे कर पाएंगे। डिजिटल ट्रांजेक्शन में हम दुनिया के नंबर 1 देश है। विपक्ष वालों को चैलेंज करके दुनिया का एक देश बता दिया जिस पर अमेरिकन टैरिफ न लगाया हो। ठीक है, आपका ये एक जगह पाला हुआ था, वही सामान भेजो भेजो, डेमोक्रेटाइज क्यों नहीं किया ट्रेड को? क्योंकि हम रशिया के साथ ज्यादा व्यापार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात सही है। झूठ बोल रहे हैं खड़े खड़े यहाँ पर कि वो क्यों नहीं किया आपने। रशिया के साथ हमारा व्यापार सिर्फ क्रूड ऑयल ही नहीं हो रहा है, रशिया के साथ सबसे ज्यादा डिफेंस का भी हो रहा है। S-400 भी हम रशिया से खड़े खड़े झूठ बोलने लगते हैं। रशिया से है आपका, लेकिन तो रशिया को कौन कह रहा है कि इंडोनेशिया से नहीं है, तो आपका आंसर है जर्मनी से ऑटोमोबाइल का नहीं है, कोरिया से सैमसंग नहीं है। मोदी साहब ने सीधा कह दिया है शी जिनपिंग हमारे हैं। अब उन्हें तो डर है, अब की बार शी जिनपिंग सरकार, हर बार शी जिनपिंग की सरकार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड द्वारा भारत पर खेले गए ट्रंप कार्ड को लेकर सुधांशु त्रिवेदी जी और विवेक श्रीवास्तव के बीच एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। आपका कपड़ा उद्योग, आपका मतलब मशीनरी उद्योग, आपका इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, आपका केमिकल, आपका ये एक जगह पाला हुआ था, वही सामान भेजो भेजो, डेमोक्रेटाइज क्यों नहीं किया ट्रेड को? एक मिनट, आपने बोला ने भारत पे 50% टैरिफ क्यों लगाया? क्योंकि हम रशिया के साथ ज्यादा व्यापार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात सही है। झूठ बोल रहे हैं खड़े खड़े यहाँ पर कि वो क्यों नहीं किया आपने। रशिया के साथ हमारा व्यापार ही हो रहा है, सिर्फ क्रूड ऑयल ही नहीं हो रहा है, रशिया के साथ सबसे ज्यादा डिफेंस का भी हो रहा है। S-400 भी हम रशिया से खड़े खड़े झूठ बोलने लगते हैं। ये झूठ नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा। सब देखिए, रशिया से है आपका, लेकिन रशिया को कौन कह रहा है कि इंडोनेशिया से नहीं है, तो आपका आंसर है इंग्लैंड से, तो आपने जर्मनी से ऑटोमोबाइल का नहीं है, कोरिया से सैमसंग नहीं है, चाइना का पोजीशन खड़ा होकर के कहता था अपने नेबर्स के साथ रिश्ते सुधारिए, पाकिस्तान चीन कुछ तो करिए, ना श्रीलंका आपके साथ, ना नेपाल आपके साथ, बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान पहले ही नहीं, चाइना भी नहीं। तो कहते थे अरे गलवान में हम लड़े हैं, विवेक श्रीवास्तव तुम कह रहे हो कि लेट देयर बी टॉक्स, देयर विल बी नो टॉक्स। मोदी साहब ने सीधा कह दिया है शी जिनपिंग हमारे हैं और चाइना को ध्वस्त कर देंगे। आज जा रहे हैं मिलने प्राइम मिनिस्टर, आज जा रहे हैं। अब उन्हें तो डर है, अब की बार शी जिनपिंग सरकार, हर बार शी जिनपिंग की सरकार, हर बार शी जिनपिंग की सरकार। कहीं ये ना होना शुरू हो जाए भाई, अरे मैं तो मोदी पर डर रहा हूं, ट्रंप के बाद अब ये ना ये एक बात बताइए, ये हर बार शी जिनपिंग की सरकार, ये तो दिल से निकला है। अरे दिल से नहीं, ये दिल की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, भारत का लोकतंत्र समाप्त है और वोट की चोरी हुई है। इस नैरेटिव के बीच में मोदी कह रहे हैं सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं ये देश नहीं झुकने दूंगा। कैसे कर पाएंगे? पहली बात मैं वोट के बारे में कहना चाहता हूं कि अभी 1 सितंबर तक जिसको आपत्ति देनी है वो अपने डॉक्यूमेंट जमा कर सकता है, मगर चुनाव आयोग को डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं। अभी जब समय समाप्त हो जाएगा उसके बाद आके हल्ला मचाएंगे। और जो लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था मर चुकी है, तो समझिए अभी भी इस 50% टैरिफ के बाद भी भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। चौथे नंबर की हम अर्थव्यवस्था है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, तीसरे बड़े हम सिविल एविएशन के सेक्टर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं। और वो भारत जिसके बारे में इनके नेता कहते थे कि भारत वाले लोग कम समझदार हैं, टैक्स भी नहीं है, डिजिटल ट्रांजेक्शन कैसे कर पाएंगे। डिजिटल ट्रांजेक्शन में हम दुनिया के नंबर 1 देश हैं। और सिर्फ नंबर 1 नहीं है, दुनिया का 48% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है, जो अमेरिका चाइना दोनों को मिला दीजिए उसके बाद भी कम है। और चांद के छूते कोने को छूने वाले, दक्षिण ध्रुव को छूने वाले हम दुनिया के पहले देश बने हैं। मगर क्या बताएं, जिनके आंखों की शर्म ही मर चुकी हो, उनको भारत की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से मरी हुई दिखाई पड़ेगी। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। आज मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, विपक्ष वालों को चैलेंज करके दुनिया का एक देश बता दीजिए जिस पर अमेरिकन टैरिफ न लगाया हो। बताएं, जैसे होता है ना कौन बनेगा करोड़पति में, एक सवाल बताइए। दूसरा, दुनिया का एक जंग बता दीजिए जिसमें युद्ध विराम का दावा ट्रंप ने ना किया हो, चाहे वो कंबोडिया और थाईलैंड हो, चाहे वो ईरान और इजराइल हो, चाहे रशिया या यूक्रेन हो, या भारत या पाकिस्तान में हो। तो मेरे भाई पूरी दुनिया में देखो क्या हो रहा है। हकीकत यह हो रही है कि सुनामी आई हुई है।
सुनामी आई है तो आप करें जहाज हमारा डगमगा क्यों रहा, उनसे को भैया भूकंप आ गया, चारों तरफ समुद्र में लहरें उठ रही, वो कह रहे उससे नहीं सोचो, हमको तो जहाज के कैप्टन को इल्जाम देना है। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, मोदी जी ने जिन विपरीत परिस्थितियों में से इस देश को निकाला है, तो हमें इल्जाम मत दीजिए। बहुत अफसोस होता है, मोदी जी की तरफ से विपक्ष के लिए कहना चाहूंगा, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। बहुत बहुत आपने अपनी बात को रखा विवेक श्रीवास्तव। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, देश की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, तो आप यहां कैसे खड़े होकर बोल रहे हैं? हम बचाने के लिए मर चुका है, तो हम ही तो बचाने ये के लिए लाइट आए कैसे हैं। जल रही है, ये एसी कैसे चल रहा है, ये यहां पर आए कैसे है, ये अर्थव्यवस्था मर चुकी है, और अगर लोकतंत्र मर चुका है तो आप कैसे बोल रहे हैं? हम लड़ने आए हैं, बचाने आए हैं, आपके माध्यम से मैसेज पहुंचाने आए हैं। इन्होंने कहा दुनिया का कोई एक ऐसा देश बताओ जहां ट्रंप ने टैरिफ ना लगाया हो, दुनिया को कोई ऐसा देश बताओ जहां का प्रधानमंत्री जाकर के कहता हो अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, विश्व गुरु। ट्रंप और मोदी की जो दोस्ती है वो अटल है। अब देखिए अमेरिका के साथ नया अध्याय चलेगा, चीन की आवश्यकता नहीं, रूस की आवश्यकता नहीं, कोई नहीं, मोदी ही मोदी, ट्रंप ही ट्रंप। किसने कहा? कोई है ऐसा देश? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये है वो देश। और उसके बाद 30 टाइम्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जाकर के पूरे विश्व में घूम घूम के कहते हैं मैंने फोर्स किया था उस सीज फायर को जो भारत और पाकिस्तान ने जिसको अपनाया। एक ही देश है, यह है वो देश। और उसके बाद यहां टैरिफ लगता है पड़ोसी मुल्कों पे 16%, 19%, यहां 50% का टैरिफ है। यह है वो महान दोस्ती। जब विपक्ष कहता था अमेरिका की लाइन टो मत करिए, यही नहीं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, बात भाजपा की नहीं है, वाजपेयी का हमने हमेशा सम्मान किया है, हम विपक्ष में थे, हमने उनकी नीतियों के खिलाफ बोला, लेकिन वाजपेयी पैलेस्टीन पे खड़े हो गए। आप बच्चे जाकर के यूट्यूब पे उनकी स्पीच को सुनिए, कैसे बब्बर शेर की तरह प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने कहा कि भारत का एक स्टैंड पैलेस्टीन के साथ। और मोदी साहब चले गए इजराइल के पीछे, क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है छोड़ो पैलेस्टीन, और यहां के मुसलमानों को भी एक मैसेज मिल जाएगा। ट्रंप आएंगे साहब, ग्लोबल इस्लाम के खिलाफ हम लड़ेंगे, इस्लामिक टेररिज्म है। आपका विषय क्या है? आज का हमारा विषय है इकोनॉमिक्स है, आप इस्लाम पे चले गए। हाँ, तो विषय रही है ना, आपने अपने देश को मिसमैनेज करा। विपक्ष की वार्निंग्स के बावजूद ट्रंप ने टैरिफ लगाई, हमारी इंसल्ट हुई। आपकी वार्निंग का जनता में कोई असर नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। आपको किसने वोट डाला? हाँ। आप तो विपक्ष के विपक्ष में ही चल रहे हैं तब से। नहीं, विपक्ष का। जब आप इलेक्शन कमीशन को, जो माननीय राहुल गांधी ने दिखाया है, कल रात को भी मीटिंग हुई है, यहां सांसद राज्यसभा की आई हैं, ये उस मीटिंग और डिनर पार्टी का हिस्सा थी। बाकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे इंडिया अलायंस के सारे नेताओं ने तो आप मानते हैं अर्थव्यवस्था मर चुकी है और लोकतंत्र समाप्त? अरे नौकरी है नौकरी। कितनी मुश्किल से माँ बाप आपको भेजते हैं यहाँ पर, फीसें कितनी ज्यादा है स्कूल की, कॉलेज की। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। एब्सोल्युटली, लोकतंत्र मर चुका है, हाँ या ना? बिल्कुल मरा हुआ है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है भाई। देखिए सुनिए, हाँ नहीं बोलिए, हाँ या ना बोलिए। डेड का मतलब ये नहीं होता, डेड का मतलब डेड का मतलब क्या होता है? सर मर चुकी है। मर चुकी है। डेड का मतलब क्या होता है? मरा हुआ। डेड का मतलब मरा हुआ आता है। मैं पीछे भी पूछ लेता हूँ, किसी के पास डेड का कोई और मतलब है मरे हुए के अलावा? किसी के पास है? डेड का मतलब क्या होता है? खड़े होकर बोलिए। खत्म। एकदम खत्म। मतलब डेड का मतलब मरा हुआ होता है, लेकिन डेड का मतलब वो मत समझिए जो बोला जा रहा है। अभी तक लेफ्ट वाले झूठा इतिहास पढ़ाते थे, झूठी भाषा भी पढ़ाने लगे कि डेड का मतलब कुछ और होता है। और झूठ कैसे बोलते हैं भाई साहब? कभी भी मोदी जी ने नहीं बोला अब की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप ने कहा अब की बार ट्रंप सरकार। में चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया में कोई दूसरा देश बताइए जिसके नारे को अमेरिका के राष्ट्रपति ने जाकर स्वीकार किया हो। ये थी भारत की धमक। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, ये तो वो थे 6 मार्च 2023 को राहुल गांधी जाकर लंदन में क्या बोलते हैं? वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट, वाई दे आर नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यह है इस देश का दुर्भाग्य कि हमारा एक ऐसा विपक्षी नेता है जो जाके विदेश में कहता है कि मेरे देश में अमेरिका और यूरोप हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे। और देखो इनका एक झूठा कारनामा, भारत के मुसलमानों को फिलिस्तीन से जोड़ रहे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इसी परिस्थिति ने भारत को बर्बाद किया है। कोई आती है मोहतरमा तो फिलिस्तीन का बैग लेके आती हैं। एक है वो मोहतरमे मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, वो आके जय फिलिस्तीन बोलते हैं और ये आकर फिलिस्तीन के साथ जोड़ने लगते हैं, फिर हमास और हिजबुल्लाह के साथ जोड़ने लगते हैं। इन परिस्थितियों ने देश को इस समस्याजनक परिस्थिति में पहुंचाया है। इसलिए मेरा मानना है आज के समय में जब भारत एक नए स्वरूप में आगे बढ़ रहा है, चिंता मत करिए। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था यही समय है, सही समय है। आज से 30 साल पहले जब WTO आया था,
तब भी यह माना जा रहा था कि अमेरिकन कंपनीज आके कब्जा कर लेंगी और भारत दब जाएगा, मगर भारत उसमें से शक्ति बन के उभरा। और आज मैं एक बात थोड़ा सा अलग हटके मगर इस सब्जेक्ट के संदर्भ में कहना चाहता हूं। 1 जनवरी 95 को WTO बना था और आज जो हो रहा है ना, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी ये दुनिया में इतना बड़ा परिवर्तन की शुरुआत है। कॉलोनाइजेशन यानी जिसमें इंग्लैंड ने हमको गुलाम बनाया था, वो चला 200 साल। कम्युनिस्ट जिनके लिए ये हाथ पांव मोड़ के बहुत चिल्लाते रहते हैं, वो चला 75 साल से कम में। ग्लोबलाइजेशन खत्म हो रहा 30 साल। और रही बात रोजगार उसकी करें, बताओ आज महंगाई की दर कितनी है? बोलो 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 बोलो। नहीं बोल पाएंगे क्योंकि 2.1 है। अब सुनिए दूसरा बात, अब सुनिए। और जहां तक पिछले मई का जो डाटा आया है, उसमें 20 लाख नए लोग एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में उन्होंने अपना अकाउंट खुलाया है। यानी 20 लाख नए लोगों को रोजगार मिला है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सबसे सटीक आंकड़ा होता है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कर्नाटक से खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के। यानी राहुल गांधी बताना चाहते हैं कि कर्नाटक के राज्य के बारे में भी उन्हीं की पार्टी के सीएम, डिप्टी सीएम, स्टेट प्रेसिडेंट और नेशनल प्रेसिडेंट ज्यादा उनको पता है। यह राहुल गांधी के लिए पीआर एक्सरसाइज हो रही है। अन्यथा वहां के राज्य के नेता से ज्यादा वो कैसे पता होने का दावा कर रहे हैं, यह अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक बात है। मैं एक बात कहता हूं, कल राहुल गांधी ने किया पीपीटी, ठीक, और कहा कि 1 लाख 1 लाख एक असेंबली में गड़बड़ वोटर। उसको अगर आप केवल गौर से देखना चाहें कि कौन कौन सा इसका डॉक्यूमेंट है, तो कितना समय लगेगा? 1 से 1.5 मिनट लगेगा ना। तो मतलब 1 घंटे में आप कितने कर पाएंगे? 50 या 40 कर पाएंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं ना, विशेषज्ञ आके टीवी में बैठ गए, मैंने सारा स्टडी कर लिया। तो मैं पूछना चाहता हूं सर, आपने रिटर्न में बोलिए, महुआ जी बोल रही है ना, सुनिए, अगर 1 घंटे में आप 40 कर सकते हैं तो 10 घंटे में 400 और 25 घंटे में 1000, यानी 250 घंटे चाहिए पढ़ने के लिए। भैया 250 मिनट नहीं हुए, सारे विशेषज्ञ मैंने सब देख लिया है, सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। अरे भाई फैक्ट पे बात करो ना। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।